पड़ चुकी है, बेटी का बाप बन गया, पहले ही मजलूम हो जाता उन्हें, बेटी का बाप ना मोले सब क्या करूं की बाप, बेटी का बाप का तो क्या जानवर का बाप, तो इंसान का इतना बाप है, तेरी गैरत कहां चली गई? बेटी का बाप, अल्लाह जब बेटी दिया तो अल्लाह बेटी को ब्याह करने का सामान भी देगा। तुम कौन होते हो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने वाले? बेटियां तो रहमत थी, अगर बेटा ज्यादा रहमत वाला होता तो अल्लाह के रसूल को बेटे देता, अपने महबूब को बेटियां दी, बेटा कोई नहीं। दो बेटे पैदा हुए, वो भी बचपन में इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल की नस्ल चलती है और क़यामत तक रहती है, तो कौन? बेटा नहीं, बेटी। जन्नत की औरतों की सरदार बनती है तो कौन? बेटा, बेटी। चारों बेटियां ईमान की हालत पाई, कोई बेटा ईमान की हालत नहीं पाया, कोई बेटा बालिग नहीं हुआ अल्लाह के रसूल का। चारों बेटियां बालिग हुई, शादियां हुई, और अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी खुशबू और मेरी आंखों की ठंडक, एक फरमाया नमाज में है, एक फरमाया बच्चियों औरतों में है। इतनी मोहब्बत भी औरतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं से निकाह किया, जिनकी शादियां एक एक दो दो हो चुके थे, उनसे भी निकाह किया। हजरत खतीजा से निकाह किया, पहला निकाह अपना 25 साल नौजवान, 25 साल नौजवान, अपना पहला निकाह। हजरत खतीजा का तीसरा निकाह, वो दो शौहरों को पहले देख चुकी थी और उनसे बच्चे भी थे। और 40 साल की औरत, 40 साल की औरत। आज कोई मुआशरे का फर्द नौजवान पहली शादी अगर कहे बाप से मैं बेवा से करूंगा, बोले पागल होगा रे तो, दीवाना तो, तुझे क्या नहीं मिलते लड़कियां? लाखों खड़ा तुम देख, इतने लड़कियां, क्या कि दीवाना होगा, बेवा से करता कहते, साइकियाट्रिस्ट करने बुला जाना तुझे। क्यों जी, क्यों इतनी हिकारत? बेवा, इतनी हिकारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जितने की ये सब बेवाएं थी या मुतल्लका थी, इनकी इज्जत के लिए किया, मुआशरे में इनके लिए किया कि लोग इन्हें हकीर न समझें। एक एक को जिस तरह कांच संभालता है बंदा, शीशा, इस तरह संभाला, संभाल के दिखाया। हाँ, एक मर्तबा उम्महातुल मोमिनीन अपने अपने हौजज बोलते हैं, जो ऊंट के ऊपर एक कमरा जैसा लकड़ी का बनाते हैं, जिसके अंदर औरतों को बिठाते हैं, हौजज इसमें बैठे हुए थे। और जो ऊंट को चलाने वाला होता है ना, ये बाज अलग अलग नगमे आते हैं, वो अगर पढ़ते हैं तो घोड़ों को पढ़ते हैं तो अलग नगमे हैं, वो पढ़ते हैं तो घोड़े स्पीड जाते हैं। अगर इसी तरह ऊंट को पढ़ते हैं तो ऊंट स्पीड जाते हैं। वो उनको मालूम होता है, जो घोड़ेबान होते हैं, जो आकर सतरबान होते हैं, जो आकर घोड़ा चलाने वाले या ऊंट चलाने, उनको मालूम होता है। तो एक सहाबी थे जिसमें माहिर थे, और वो ऊंट का वो नगमा जानते थे कि जब पढ़े तो ऊंट तेज हो जाए जल्दी पहुंचने के लिए सफर में। जब सफर में थे और उम्महातुल मोमिनीन पीछे होदज में थी, ऊपर कमरा जैसा बना हुआ होता है ऊंट के ऊपर, होदज में थी, वहां पर अंदर बैठी हुई थी और पर्दा पड़ा हुआ था, और ये नगमा पढ़ रहे थे। और नगमा पढ़ते पढ़ते ऊंट थोड़ा तेज होने लगे, तो अंदर क्या है, तकलीफ होगी ना औरत को, औरत तो नाजुक है। अल्लाह के रसूल ने कहा शीशे हैं, शीशे। अल्लाह के रसूल ने कहा सहाबी से, ए तेज ना ले जाना, शीशे हैं अंदर, आप गिने हैं, कहीं टूट ना जाए। औरतों का ख्याल देखो। कहा सहाबी से कि तुम ना पढ़ो वो, इससे ऊंट तेज हो जाए, शीशे हैं, आप गिने हैं, इन्हीं तकलीफ ना दो, इन्हीं तकलीफ ना दो। हजरत सफिया एक यहूदी खानदान की जब लड़ाई में आती हैं तो अल्लाह के रसूल शादी करते हैं। सफिया बिनते हुई बिनते अख्तब, अल्लाह के रसूल जब वो चढ़ने के लिए आते हैं, शाही खानदान के होते हैं, यहूद में बड़े कबीले के होते हैं, बताया जाता है हजरत हारून अलैहिस्सलाम के खानदान से थी। तो अल्लाह के रसूल जब अपनी बीवी बनाते हैं, मुसलमान हो चुकी होती है, तो अल्लाह के रसूल जब इन्हीं चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए मुश्किल होती है, मैंने जो बताया था रिकाब पे पांव रख के चढ़ना, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अच्छा तुम्हें तकलीफ हो रही है, पूरे मजमे के सामने, और अल्लाह का रसूल
खुद बेंच बनता है, ऐसे अपने अपने पाँव को यूं ला के खड़ा करते हैं, कहते हैं कि यहां पाँव रख के उस पर रखो, यहां पाँव रख के रान के ऊपर पाँव रख के अपना, फिर इसके बाद रिकाब पे रखो, फिर उसके बाद चढ़ो, पूरे मजमे के सामने। अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मेरे घर आए थे, सौदा या सफिया, उन्होंने कोई शरबत या कोई मलीदा था भेज दिया। हजरत अम्मा आयशा बड़ी गिरत वाली थी और बहुत ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहती थी, तो जब आते थे तो चाहती थी कि पूरा वक्त और पूरी चीज अल्लाह के रसूल को खुद बना के दें। तो अब ये सौकनों का तो मामला होता ही, वो तो उम्महातुल मोमिनीन थे, हमारी माएँ थी, हम उन पे कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन सौकन इंसान के नाते कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो अम्मा आयशा के घर में थे अल्लाह के रसूल, तो हजरत सौदा या हजरत सफिया भूल रहा हूं, इनमें से किसी ने एक मलीदा बना के भेज दिया। अब वो बंदा ला के कहा कि आपकी और एक जौजा बीवी ने ये भेजा है। हजरत आयशा को इतना गुस्सा आया, उठा के मारा तो टुकड़े टुकड़े चकना चकना चूर हो गया, चकना चूर हो गया। और गुस्से में आके वो मलीदा उठा के अल्लाह के रसूल पे मलने लगी। अल्लाह के रसूल बैठे मुस्कुराते रहे। जब गुस्सा जरा ठंडा हुआ तो ले आने वाले को कहा कि तेरी माँ जरा गुस्से में आ गई, चले जा, बाद में आ, बाद में आ, बाद में आ। फिर आप बैठ के वो टुकड़े चुने, एक 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 एक, आप बैठ के टुकड़े चुने। फिर कहा कि फिर कभी तुम बनाओ मलीदा तो उनको भी दे के भेज दो, पाप उनका क्या है, बर्तन भी टूट चुका है। कोई लफ्ज नहीं बोला। हम होते तो क्या रही, क्या करी सो तू है, हमारे पास हमने क्या समझा है, सिर्फ मर्द बोले तो क्या है, रौब झाड़ना है। ये सुलूक फिर कहां गया? तो याद रखिए ये चीज थी असल में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को दिया।